अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। 2025 की प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि संसार भर के ज्योतिषाचार्यों द्वारा दी जा रही है। और इसमें अगर आप ज्योतिषाचार्यों की बात को छोड़ भी दें तो वैज्ञानिकों ने भी बहुत बड़ी आपदा के संकेत दिए हैं। जी हां, जब विज्ञान और ज्योतिष के द्वारा ऐसी चेतावनी मिले तो फिर आप इसे साधारण बात नहीं समझ सकते हैं। और 2025 में होने वाली प्राकृतिक आपदाएं जो हैं उसके पीछे जो ज्योतिषी विश्लेषण आज हम आपको बताएंगे, उससे आपको पता चलेगा कि आने वाली स्थिति कितनी अलग, कितनी चिंताजनक होने वाली है। और कहा तो ये जा रहा है कि 2025 को कई सदियों में इतना विनाश नहीं हुआ होगा जितना 2025 में दिखाई दे रहा हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि कैलिफोर्निया के जंगलों की आग और तिब्बत का आया भूकंप और लगातार अभी तक 1800 भूकंप के झटके पूरे संसार में स्थान स्थान पर महसूस किए जा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि धरती के अंदर कंपन कितना बढ़ गया है। और ये कंपन जो है वो भूकंप के रूप में, सुनामी के रूप में, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में आपके सामने आने वाला है। इसलिए अभी से आपको सावधान रहना होगा। विशेष रूप से अगर जल तत्व और पृथ्वी के भीतर उथल पुथल की संभावनाएं जब बढ़ती हैं तब फिर हमको इस बारे में और सचेत हो जाना चाहिए। अगर हम बात करें 11 अप्रैल 2025 की, तो ग्रह स्थिति का ये एक विशेष दिन है जिस दिन राहु, शुक्र, सूर्य, बुध और शनि का मीन राशि में प्रवेश एक दुर्लभ और शक्तिशाली ग्रह स्थिति को जन्म दे रहा है। मीन राशि को जलीय राशि माना जाता है जिसका प्रतीक मछली है। ये ग्रह संयोजन जल तत्व की सक्रियता और प्रकृति में भारी उथल पुथल और बदलाव का संकेत दे रहा है। मंगल के नक्षत्र में बृहस्पति वृषभ राशि में 23 डिग्री और ये जो स्थिति है वो पृथ्वी के भीतर विस्फोट और ज्वालामुखी गतिविधियों का संकेत दे रहा है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि समुद्र के किनारे बसे शहरों में जल स्तर अचानक से बढ़ जाएगा। और शनि का जैसे ही मीन राशि में गोचर होगा तब ये पता चल रहा है कि समुद्र के किनारे किसी बड़े तूफान के आने की आशंका भी दिख रही है। टॉर्नेडो और चक्रवात जैसी घटनाएं अप्रत्याशित तरीके से पूरे संसार में सक्रिय होने वाली हैं जिसका पहले से कोई भी अनुमान लगा नहीं पाएगा। इसी प्रकार से अगर ग्रहण की बात देखें तो चंद्र और सूर्य ग्रहण का प्रभाव 2025 में बहुत अधिक पड़ने वाला है। और 29 मार्च और 14 मार्च को जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होंगे वो जो है बहुत ही विशेष माने जा रहे हैं। इस ग्रहण के दौरान पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा यानी मैग्नेटिक फील्ड अधिक सक्रिय हो जाएगी। जल तत्व की प्रचंडता और वातावरण में अचानक बदलाव इन ग्रहणों के कारण देखने को मिल सकता है। और इसका जो विशेष प्रभाव होगा वो समुद्र, नदी और जल निकायों के पास बसे शहरों को अधिक इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन और अप्रत्याशित बारिश का भी संकेत मिल रहा है। 11 अप्रैल 2025 के आसपास का समय जो आमतौर पर गर्मियों का समय होता है, अचानक भारी बारिश और जलवायु में ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाता हुआ दिख रहा है। भारी वर्षा और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बन जाएगा। और भारत में मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु, केरल और ओडिशा जैसे समुद्र के किनारे बसे शहरों में पानी भरने की संभावना है। अगर ऐतिहासिक संदर्भों से इसकी तुलना करें तो मुंबई की त्रासदी 26 जुलाई 2025 को जो मुंबई में विनाशकारी बाढ़ आई थी वह इस प्रकार की ग्रह स्थिति का ही परिणाम थी। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार भी ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि 2025 में ही वो वैसा ही संयोजन फिर से देखने को उनको एक तरह से दिखाई दे रहा है। और उस समय भी मंगल और चंद्रमा की स्थिति जल तत्व को सक्रिय कर रही थी। और इसी तरह से 2025 में भी जल तत्व की सक्रियता और ग्रह स्थिति के कारण मुंबई जैसे शहरों को बाढ़ और समुद्र स्तर के बढ़ने का खतरा हो सकता है। अगर संसार के अन्य प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो कैलिफोर्निया, चिली, पेरू जैसे समुद्र तटीय शहर इन क्षेत्रों में भी समुद्र स्तर का बढ़ना बहुत ही विशेष रूप से इसकी आशंका दिख रही है। और इसके कारण तटीय विनाश जो है वो संभव दिखाई दे रहा है। दिल्ली और अगर उत्तर भारत की बात करें तो जल के कारण यहाँ पर नुकसान अपेक्षाकृत कम होगा, लेकिन अप्रत्याशित बारिश और जल भराव का खतरा बना रहेगा। अगर त्रासदी का ज्योतिषी विश्लेषण करें तो मीन राशि और नवमांश को अगर हम देखें तो मीन राशि में ग्रहों की स्थिति जल तत्व की तीव्रता को बढ़ाएगी। मंगल और चंद्रमा की बात करें तो इन दोनों ग्रहों का प्रभाव जलवायु और पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचल को दर्शा रहा है।
पृथ्वी कंपन और भूकंप की अगर बात करें तो मीन राशि और बुध के नक्षत्र का संयोजन समुद्री क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट का संकेत दे रहा है। तो कुल मिलाकर के 2025 की ग्रह स्थिति जल तत्व की सक्रियता और प्राकृतिक आपदाओं का संकेत दे रही है। ये समय विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और समुद्र के किनारे बसे शहरों के लिए चिंताजनक होगा। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए हमें अभी से समुद्र तटीय क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ानी होगी। सरकारों और संगठनों को इस समय मछलियों और समुद्री जीवन के असमान व्यवहार पर लगातार निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये जल तत्व की उथल पुथल का प्रारंभिक संकेत दे रहा है और इससे हमें ये भी संकेत मिल रहा है कि इन्हीं समुद्री जीवों से हमें एक बड़े संकट का भी एक तरह से संकेत मिल रहा है। तो सरकार को और जो हमारे वैज्ञानिक हैं और भूवैज्ञानिक हैं उनको भी समुद्र के किनारे समुद्री जीवों की गतिविधि पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो दर्शकों, आज के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज से हम अपना प्राइम टाइम आरंभ कर चुके हैं और इस प्राइम टाइम में आज का हमारा ये अंक आज 2025 में होने वाली ज्योतिषी घटनाओं पर आधारित है। तो यदि आपको भी हमारे चैनल से संबंधित कोई कंटेंट आपको अच्छा नहीं लगता है या आप चाहते हैं कि किसी नए विषय पर आप कार्यक्रम देखें, तो इसके लिए आपको हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा और इसके लिए आपको चैनल का नोटिफिकेशन बटन भी दबाना होगा ताकि आपको चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की अग्रिम रूप से सूचना प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं बहुत शीघ्र एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।